वेलकम टू ई क्लासमेट क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी बुक से डे 5 प्रॉब्लम नंबर 11 से 18 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रॉब्लम नंबर 11 कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3, पी ऑफ बी दिया हुआ है 0.6। तो पी ऑफ ए और बी ज्ञात करना है, पी ऑफ ए और बी नहीं ज्ञात करना है, पी ऑफ ए या बी ज्ञात करना है, पी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं ज्ञात करना का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 11। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी ऑफ ए और बी को क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, आपको पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होता है किसके लिए, अगर ये बी स्वतंत्र घटना है तो आपको पता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाता है, आपको पता है। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 होता है 18 और 1 एंड 2 अंक बाद 0 लग जाएगा, हमें 2 अंक बाद 0 लगा दिया हमने, यानी 0.18 आपका ये आंसर हो जाएगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड कर लिया। ऐसे ये क्या कह रहे हैं, बी वाला फाइंड करना है। बी में क्या फाइंड करना है हमको, पी ऑफ ए और बी नहीं, पी ऑफ ए और लिख देते हैं भी एक बार, बी नहीं, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए और को लिखते हैं इंटरसेक्शन और बी को लिखते हैं क्या, बी नहीं को क्या लिखते हैं ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ बी। ओके, अब पी ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे। पी ऑफ ए कितना है हमारा, पी ऑफ ए है 0.3 इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी की वैल्यू कितने है 0.6, 0.3 इंटू आपका 1 में से 0.6 जाएगा, यानी क्या बचेगा 0.4, 4 3 12, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। पी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी नॉट हमने फाइंड कर लिया। ऐसे सी वाले में क्या फाइंड करना था, सी में मेरे को फाइंड करना था पी ऑफ ए या बी, पी ऑफ ए या बी। आपको लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देना है। या का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। या मतलब क्या समझे आप, या ए या बी में से कोई भी एक घटना की संभावना, कोई ए या बी में से कोई एक या दोनों, कोई भी कम से कम एक हो जाए तो क्या बोलेंगे, ए या बी, यानी ये यूनियन बी और ए और बी दोनों, तो दोनों के लिए क्या लगेगा, और के लिए क्या लगता है ये इंटरसेक्शन भी, तो इसमें क्या लगेगा यूनियन लगेगा। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको पता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है आपको पता है पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पी ऑफ ए आपका कितना है, पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3 प्लस 0.6 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ निकाल लिया। पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू डायरेक्ट हम यहीं से पुट कर देंगे 0.18। ओके, तो 6 3 9 हो जाता है, यानी 0.9 माइनस 0.18। ओके, अब 9 में से 0.18 जाएगा तो आपका बचेगा 0.72, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ऐसे देखेंगे। डी में क्या फाइंड करना था हमको, इसमें फाइंड करना पी ऑफ ए और बी में से कोई भी नहीं, ये और बी में से कोई नहीं, मतलब ना तो ए और ना तो बी, और के लिए इंटरसेक्शन लगेगा ना तो बी, यानी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, हम पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट फाइंड करना है। हम ए क्या कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने अभी ऊपर जस्ट निकाला है, ए यूनियन बी ये हमने फाइंड किया है, कितना है 0.72।
अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो क्या बचेगा, 1 में से 7 2 जाएगा आपका, तो बचेगा 0.28, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ऐसे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12 की। प्रॉब्लम नंबर 12 कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता फाइंड करनी है हमको। तो देखेंगे इसको, कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है कोई भी पासा हो तो पासे पे कुल कितने अंक आते हैं, कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से 1 2 1 3 5 ये होते हैं आपके विषम, 3 अंक होते हैं विषम, और 2 4 6 ये होते हैं सम। तो ये कह रहे विषम संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 6 नंबर होती है एक पासे में, और सम इतने किससे कितनी है, 3 सम है और 3 विषम है। तो अगर हम लिखे कि पहले पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 और 3, तो 3 बटे कुल कितने हैं 6 अंक हैं। पहले पे 3/6 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ओके, अब ऐसे देखेंगे पहले पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या कितनी है 1 2 एंड 3 बटे 6, ये भी वही है 1/2 हो जाएगा। ऐसे क्या है दूसरे पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन उसमें भी 3/6 इक्वल टू 1/2। ऐसे तीसरे पासे के लिए क्या विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6 इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि ये तीनों घटनाएं जो हैं स्वतंत्र हैं, क्योंकि पहले पे चाहे समय चाहे विषम आए, इससे दूसरी घटना दूसरे पासे के आने पे घटना पे और तीसरे पासे की घटना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम निकालें कि तीनों पासे को एक साथ उछालने पर तीनों पासों पर विषम संख्या न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, गुणन के नियम से, प्रोबेबिलिटी के गुणन के नियम से, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों के साथ घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए स्वतंत्र घटना के लिए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8 1/8 हो जाएगी। ये हमने क्या निकाला अभी कि तीनों पासे पर को एक साथ उछालने पे क्या है, तीनों पासों पे विषम संख्या आने की प्रायिकता, और पूछा हमसे क्या है कि कम से कम एक सम संख्या आ जाए, कम से कम एक सम संख्या आ जाए, यानी तीनों विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो हमें वो उस घटना की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें कम से कम एक सम संख्या आ जाए, यानी कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी में से किसको घटाना, किस घटना की प्रोबेबिलिटी को घटाना है जिसमें क्या तीनों जो है पासे पर तीनों पासों पर जो है विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। उस घटना की प्रोबेबिलिटी को अगर घटा लें टोटल प्रोबेबिलिटी में से तो हमें क्या मिल जाएगी, उस घटना की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जिसमें कम से कम एक पासे पे सम आता है। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा कि कम से कम एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या तीनों पासों पर ये विषम होने की प्रोबेबिलिटी है
अगर ये निकाल दें हम तो जो बचेगी वो सभी घटनाएं क्या हो जाएंगी, कम से कम 1 5 पे सम तो आता ही रहेगा, 1 पे आ जाएगा, मैक्सिमम 2 पे आ जाएगा, मैक्सिमम 3 पे भी आ जाएगा। मतलब ये वाली जो घटना हमें नहीं चाहिए इसको निकाल देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। कितना है 1/1 माइनस 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 8 में से बन जाएगा 7/8। ये हो जाएगी अपनी वांटेड प्रोबेबिलिटी आंसर। ऐसे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 कह रहा है दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बिना प्रतिस्थापित किए मतलब निकालने के बाद दोबारा मिलाई नहीं जाती हैं। दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या ज्ञात करना है, दोनों गेंदें लाल हैं। सेकंड हमें फाइंड करना है प्रथम काली और दूसरी लाल है। और थर्ड हमें फाइंड करना है एक काली तथा दूसरी लाल है। एक काली तथा दूसरी लाल है। एक बॉक्स है, इसमें 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 जो है रेड बॉल हैं। उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों गेंद लाल, हमने किसी ने 2 बॉल को निकाला और दोनों गेंद जो है लाल है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दोनों गेंदें लाल हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चलो सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जो है हमें रेड निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी R1। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या हो जाएगा, टोटल बॉल रेड बॉल कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 पहला गेंद जो है लाल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या हो जाएगी, टोटल रेड बॉल कितने हैं 8 बाई टोटल बॉल कितने हैं जो टोटल निकल सकते हैं 10 + 8 यानी कि 8/18 हो जाएगा 4/9 = 4/9 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी गेंद हम निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरी गेंद भी रेड हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। क्वेश्चन में कहा गया कि बिना प्रतिस्थापित किए, यानी निकालने के बाद फिर से उसी में डाल दिए हैं। तो फिर से हमें 10 बॉल ब्लैक रहेंगे, 8 बॉल रेड रहेंगे बॉक्स में। अब हमें दूसरा बॉल निकालना है, इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी फिर से फाइंड करनी है। तो टोटल कितने बॉल हैं रेड वाले 8 बाई कितने हैं नीचे टोटल वही रहेंगे 10 + 8 यानी 8/18 यानी कि क्या हो जाएगा 4/9। ओके, अब हमें क्या करना है कि दोनों गेंदें लाल निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, यानी पहली और दूसरी दोनों बॉल रेड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 आपका कितना है 4/9 आया है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 आपका ये भी 4/9 आया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 × 16/9 16/81 आपकी दोनों गेंद लाल गेंद निकलने की जो है प्रायिकता हो जाएगी, हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे सेकंड कहा गया है, सेकंड क्या कहा गया निकालने के लिए, सेकंड में कहा गया है प्रथम काली और दूसरी लाल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कुल टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, टोटल ब्लैक बॉल हैं अपने पास में 10 बाई नीचे टोटल बॉल कितने हैं 18 यानी 5/9। फिर प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं दूसरी गेंद जो है लाल निकले, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 दूसरी गेंद पे रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 8/18 फर्स्ट हो जाएगा 4/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। ये क्या है आपका 5/9 इंटू 4/9 इक्वल्स टू हो जाएगा 20/81। ये हो जाएगा आपका पहली गेंद ब्लैक और दूसरी गेंद रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड में कहा है कि एक काली और एक लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो एक काली और एक लाल, दूसरी लाल नहीं कहा, इन्होंने कहा एक काली और एक लाल। तो इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो है कि जो है प्रथम बाल काली, दूसरी लाल की जो प्रोबेबिलिटी आ जाए, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रथम लाल एंड सेकंड काली और दूसरी काली। ओके, तो देखेंगे प्रथम बाल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रथम बाल के काली होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बाल की काली होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, कहीं से देख लेंगे क्या है 5/9। और दूसरी बाल के लाल होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बाल के लाल होने की प्रोबेबिलिटी ये देखिए क्या है आपका 4/9 प्लस कहना है प्रथम बाल के लाल होने की, प्रथम बाल के R1 के निकाला था हमने या 4/9 इंटू दूसरी बाल की काली होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बाल के काली होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक टोटल 10 होते हैं, 10/18 करेंगे यानी 5/9
इसे हम करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81 यानी 40/81 हो जाएगा आपका आंसर। यानी क्या है, एक काली और एक लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 40/81 हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। और सेकंड पूछा है उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि समस्या हल हो जाती है। अब आपको पता है अगर समस्या हल हो जाती है तो यानी कि एक कुल जो प्रायिकता है उसमें से वो वाली प्रोबेबिलिटी घटा ले जिसमें क्या है ना तो ए हल कर पाया ना तो बी हल कर पाया, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि प्रॉब्लम हल हो जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगी। यानी कि कुल प्रायिकता में से अगर हम वो वाली प्रोबेबिलिटी घटा ले कि समस्या कोई ना हल कर पाए, ना ये ना बी दोनों ना हल कर पाए, तो क्या है हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि समस्या हल हो जाएगी। तो ठीक है, ऐसे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी कि ये ना हल कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हाफ हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना, हाफ। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ऐसे बी द्वारा समस्या ना हल कर पाने की जो प्रायिकता होगी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3। ऐसे हम कह रहे हैं कि दोनों के द्वारा समस्या ना हल कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू हाफ इंटू 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा इक्वल्स टू 1/3। अब हम क्या करेंगे कि कम से कम एक के द्वारा प्रोबेबिलिटी, एक के द्वारा प्रश्न हल हो जाए। कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कम से कम एक के द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी के द्वारा हल ना हो, यानी ना तो ए के द्वारा ना तो बी के द्वारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट का हमने निकाला 1/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगी क्या है, हो जाएगी आपकी 2/3 हो जाएगी। ऐसे देखेंगे सेकंड में कह रहा है कि उनमें से कोई एक समस्या को हल कर लेता है, यानी कि कोई एक हल कर लेता है, यानी कि क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हल कर ले और बी जो है ना हल कर पाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए ना हल कर पाए बी हल कर ले। ठीक है, आपको पता है ये स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, प्रॉब्लम में सबसे पहले दिया था हाफ है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट आपका पता है 2/3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आपका हाफ हो जाएगा, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको प्रॉब्लम में दिया 1/3। इसको जोड़ेंगे, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/6 2 इक्वल्स टू हाफ, यानी कि किन्हीं एक द्वारा प्रश्न हल करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अब क्या हो जाएगी हाफ। ऐसे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। फर्स्ट कह रहा है कि ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है, एफ जो है निकाला गया पत्ता इक्का है। तो हमें ये बताना है कि ई और एफ आपस में स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। घटना ई कह रहा है निकाला गया पत्ता हुक्म का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका सॉल्व। आपको पता है कि हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं, टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से 13 चौका 52, तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13, टोटल कितने पत्ते होते हैं 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका हो गया 13/52। और फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला गया पत्ता इक्का है, तो टोटल पता है आपको कितने 4 इक्के होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 4/, टोटल पत्ते कितने 52, 4 इक्के होते हैं, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई क्या है
निकाला गया पत्ता हुकुम है और निकाला गया पत्ता इक्का है, यानी हुकुम का इक्का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुकुम का इक्का। आपको पता है हुकुम का इक्का कितना होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी और टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, यानी 1/52। अब आपको पता है स्वतंत्र है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर है तो ये वाला इक्वेशन का सेटिस्फाई होता है, तो जो घटनाएं आपस में स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हमने कितना निकाल लिया, 1/52। ओके, ऐसे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है आपका, 13/52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका कितना है, 4/52। इसको सॉल्व करेंगे, 13 एकम 13, चौका 52, 4 एकम 4, 26 काटे, 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 3 12 13, यानी कि 1/4 इंटू 1/13 इक्वल्स टू वही है 13 चौका 1/52, 1/52 इक्वल्स टू, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। यानी जो आपका ये घटना ई और एफ है, ये वाला निकाला गया पत्ता हुकुम का है, निकाला गया पत्ता इक्का है। ये जो है क्या है, स्वतंत्र है, घटना है कौन, ई और एफ। अब ऐसे सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहे हैं कि ई जो है निकाला गया पत्ता काले रंग का है, ई, और एफ क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह है। आपको पता है सॉल्व की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, निकाला गया पत्ता काला। टोटल कितने काले पत्ते होते हैं आपको पता है, ताश की गड्डी में 52 पत्तों में 26 पत्ते काले होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, 26 हो जाएगा 52, यानी कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, ऐसे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कह रहा है निकाला गया पत्ता बादशाह का है। तो निकाला गया पत्ता अगर बादशाह का, तो आपको पता है कि टोटल 52 पत्तों में कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो 4/52 इक्वल टू 4 एकम 4, 13 चौका 52, क्या हो जाएगा 13, 1/13। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह। इतने ऐसे कितने पत्ते होते हैं कि जो काले रंग का बादशाह, तो काले रंग का बादशाह 2 होते हैं। आपको पता है 52 पत्तों में 2 काले रंग के बादशाह होते हैं, 2/52, ये हो जाएगा 1/26। अब देखेंगे घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है कि नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमने फाइंड कर लिया 1/26 पहले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 1/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 इक्वल टू 1/26, 1/, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ओके, LHS इक्वल टू RHS है, तो यानी घटना ई और एफ आपस में स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसे थर्ड है, थर्ड को आप खुद से करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 16 कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छया चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। सेकंड प्रायिकता पूछा है क्या है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सी है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पी और सी जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है और ये आपका जो है क्या है, सीधा फार्मूला बेस्ड है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 16 को। तो प्रोबेबिलिटी आप हिंदी पढ़ने की प्रायिकता क्या है, 60/100, यानी क्या हो जाएगा, 1 0 काटेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी 3/5, 1 0 काटेंगे यानी हो जाएगा 2/5, 2/5। और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट क्या कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है सॉल्व कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो हिंदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 इंटरसेक्शन E0
हमें ये फाइंड करना है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई नहीं, इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या है 2/5 माइनस 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/5 में से 1/5 निकल जाएगा, 1/5 बचेगा, 1/5 इसमें जोड़ेंगे 4/5। ओके, 5 से 4 जाएगा 1/5 आपका आ गया। यानी ना तो हिंदी का अखबार पढ़े ना तो इंग्लिश का अखबार पढ़े वो छात्रा जो चुनी गई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/5। ऐसे सेकंड कहा गया है, क्या सेकंड में कहा गया है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अंग्रेजी का भी अखबार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जबकि वो हिंदी पढ़ती है ये पता है। समझे आप, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाली होने का, जबकि वो पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो ई इंटरसेक्शन H आपको पहले दिया 1/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, हिंदी पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी है 3/5, यानी 5 कट जाएगा 1/3 आपका कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन H। ऐसे थर्ड जो क्या कहा है, थर्ड में यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की क्या प्रायिकता है, वह यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी ये पता है कि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है ये पता है, तो जो पता है उसको नीचे रखते हैं। तो उसकी हिंदी का पढ़ने वाली होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन ई इक्वल टू, ये सेम चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे रहता है ई। तो 1/5 है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है आपका 2/5 इक्वल टू 1/5, ये 5 कट जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा आंसर। ओके, ऐसे देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 में ऐसे कह रहे हैं कि यदि 500 का एक जोड़ा उछाला जाता है, यानी 2 500 को उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। क्या प्राप्त करना है, सम भी हो अभाज्य संख्या, दोनों पासे पे, प्रत्येक पासे पे सम और अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमसे पूछा है। ऑप्शन वाले सवाल है, इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं 4, हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि 2 500 को उछाला जाता है तो आपका प्रतिदर समष्टि कुल कितने हो जाएंगे आपके 36। आपको पता है 2 500 उछाले जाते हैं, एक पे कम 6 अंक आते हैं, दूसरे पे भी 6 अंक होते हैं, यानी 6 का 6 बराबर टोटल 36, प्रतिदर समष्टि में टोटल 36 अवयव होंगे। आपको पता है जो आपका प्रोबेबिलिटी ई है, घटना ई, उसमें कितने अवयव होंगे, कह रहे हैं कि दोनों 500 पर सम अभाज्य संख्या, दोनों 500 पे सम और अभाज्य संख्या। सम कौन सा भैया, सम यानी कि 2 4 6 होता है, और अभाज्य तो सब सम जो अभाज्य संख्या है क्या इसमें 2 ही है, सम भी हो और अभाज्य। सम अभाज्य तो इसमें 2 है, 5 है, 3 है, लेकिन सम अभाज्य कितने हैं, ना तो 3 और 5, 3 और 5 ये तो अभाज्य है नहीं, 2 3 5, 3 और 5 अभाज्य हैं लेकिन सम अभाज्य नहीं है। तो सम अभाज्य कितने हैं इसमें 2, यानी 2, इसमें सिर्फ एक अवयव है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, यानी सम भी हो सम अभाज्य दोनों हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। ये कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सही है आपका डी करेक्ट है। ओके, अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 में क्या कहा गया है, प्रॉब्लम नंबर 18 में 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि, 2 घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि क्या है, आपको पता है 2 घटनाएं स्वतंत्र होती थी यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर होता था तो 2 घटनाएं स्वतंत्र होती थी। तो ये कह रहे हैं ये और भी परस्पर अपवर्जी हो तो स्वतंत्र हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब सेम चीज है, ये नॉट डी नॉट इक्वल टू 1 माइनस, सेम चीज सही लिखा है, ये यही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है तो स्वतंत्र होती हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई नॉट एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अगर है तो यह है, ये दोनों हैं आपस में स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ओके, ऐसे में अब ये एक्सरसाइज 13.2 समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।